दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक और आसानी से हर जगह हम नज़र आती हैं। तो उन 4 एक ऐसी छोटी-छोटी बातों के बारे में बात करेंगे जो आज में होती हैं और कल में जिसके बहुत बेहतरीन बेहतरीन रिज़ल्ट आते हैं और आज में कुछ खर्चा नहीं होता, कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता। बिना ध्यान के एक छोटी-सी आदत बन जाए तो क्या आप ऐसी 4 चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं जो आज बीज स्वरूप छोटा-सा लगाया जाए और कल फल स्वरूप बहुत बड़ा मिले? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफ़ेसर कुलविंदर सिंह है और बी बेस्ट इन नॉर्मल वर्ल्ड ये आज के टॉपिक का नाम है। इसमें क्या है, आज मैं एक छोटी-सी बात बताता हूँ। औरत को पुराने ज़माने में अबला क्यों कहा जाता था? ये एक मज़ाक के तौर पे अगर समझने की प्रयास करें तो अबला को दलित, दबी हुई, प्रताड़ित इस तरह के तरीके से अबला नाम लिया गया। लेकिन मैं इसको मज़ाक स्वरूप करूँ, लेकिन ये कहीं न कहीं सच्चाई भी है। जब घर के कमाने वाले मर्द के पास पैसे खत्म हो जाते थे, महीना अंत आ जाता था या और कोई ऐसी मुसीबत आ जाती थी जिस समय उसकी जेब जवाब दे दे, तो उस समय वो पत्नी को या घर की माँ को, बड़ी को, लेडी को कहता था, "अब ला, अब ला।" और ऐसा जब वो अपनी रिक्वेस्ट करता था कि भई मुझे अब पैसों की ज़रूरत है, तो कहीं न कहीं से निकाल कर देती थी। ये क्या है? ये बेसिकली एक सोच है कि संभाल के रखा जाए, लगा ना दिया जाए। मान लीजिए कि कुछ सब्जी लेने गए, कुछ राशन लेने गए, कुछ घर के खर्च की चीज़ें करने गए, जिसके लिए नॉर्मल रूटीन में खर्चे मिलते रहते हैं और उनमें से कुछ बचा के साइड पे कर देना। उनमें से भी कुछ बचा के साइड कर देना, ये केवल और केवल भारतीय नारी ही कर सकती है। इनसे सीखने की ज़रूरत है। इनमें से सबसे बड़ी बात सीखने की ज़रूरत है, बच्चों को एक आदत डाली जाए गुल्लक की। एक आदत डाली जाए कि फ्यूचर में भी कुछ आपके लिए है और आज ही सब कुछ नहीं है। आज के अंदर आप 90% जिएँ, उसका भरपूर प्रयोग करें, अच्छे बीज लगाएँ, प्लान करें और आगे बढ़ें, लेकिन फ्यूचर के लिए भी कुछ ना कुछ सेफगार्ड करके आगे बढ़ना ज़रूरी है। जिस धर्म में भी कहा जाता है कि सिख धर्म में कहा जाता है अपने कमाई और अपने श्रम, अपने पूरे टाइम का 10% कम से कम अच्छे कामों में दिया जाए। यानी पूरे दिन में 2.5 घंटे का अच्छा पब्लिक परोपकार का कोई काम किया जाए और दूसरा आपकी आमदनी का पर मंथ 10%, ये केवल एक नहीं, 99% से ये करते ही हैं। आप किसी से पूछ के देखिए, वो करते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और बेसिक चीज़ों को समझाया जाता है, ये आदत भी समझाई जाती है। देन ज़कात। ज़कात मैं बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को जानता हूँ, वो खैरात, ज़कात, ये बहुत सारी चीज़ें अपने धर्म के अनुसार, उनकी बारीकियाँ मैं किसी अलग वीडियो में कवर करूँगा, वो देते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका सिस्टम पक्के तरीके से चलता है। जो पक्के मुसलमान हैं, वो पक्के तरीके से करते हैं और उनका हमेशा इस चीज़ से फ़ायदा, फ़ायदा और फ़ायदा ही होता है। देन दान। हिंदू धर्म और हिंदू से रिलेटेड बहुत सारे धर्म, चाहे वो जैनी, बोधि या ऐसे बहुत सारे जन धर्म हैं, वो उनके अंदर तो दान को एक महत्व दिया गया है और बचपन से ही सिखाया जाता है कि दान। और इसी तरह से चैरिटी, क्रिश्चियनिटी और बाकी कई धर्मों में इस बारे में बहुत ज़्यादा प्रबलता से कहा जाता है। अब ये सारे धर्म इतनी ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो इंसान को भी समझना चाहिए कि मेरे फ्यूचर के लिए क्या दान अच्छा है, क्यों, क्या चैरिटी अच्छी है, क्या दसवंत अच्छा है, क्या ज़कात या खैरात अच्छी है, वो करनी चाहिए। थोड़ा-सा अपने फ्यूचर के लिए भी कर्म और कमाई डालनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।